हाँ, तो छात्रों कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। अच्छी बात है। आज हम आपकी अगली क्लास यूपीएससी के लिए लेकर आया हूँ। और हमने इससे पहले अशोक के बारे में बताया था कि अशोक ने क्या किया नहीं किया। उसका कलिंग विजय के बाद उसका धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, मतलब उसका जो है ना मन विचलित हो गया और वह बौद्ध धर्म की शरण में चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बता दिए थे। अब जब अशोक ने युद्ध ना करने की सौगंध ले ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद क्या हुआ? अगर मैं ये कहता हूं, अगर कोई राजा युद्ध ना करे तो क्या होता है? स्वाभाविक है, उसके जो अगल बगल वाले राजा है उसको पर चढ़ाई करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे। हालांकि जिस धर्म को स्वीकार करेंगे उस धर्म का तो विकास होगा, लेकिन उनका अपना विकास धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ऐसा ही कुछ अशोक के साथ भी हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके धर्म के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है आपको अशोक का धम्म। अब ये अशोक का धम्म, अब ये धम्म का मतलब क्या हुआ आपको तो पता होनी चाहिए। अभी तक आप कितना बार जैसे अशोक के धम्म के बारे में सुने होंगे, धम्म। हालांकि धम्म का मतलब धर्म होता है, ठीक है। और ये धम्म शब्द जो आया है ये संस्कृत भाषा यानी संस्कृत से लिया गया है। और इसी का जैसे क्या कहते हैं, आप रूपांतर करेंगे प्राकृत में तो वह धर्म आ जाती है। अशोक की प्रसिद्धि उसकी विजय यात्रा से नहीं बल्कि उसके धर्म नीति के कारण है। अब अशोक के बारे में जो अशोक जो है इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, वह अपने ना तो युद्ध नीति की वजह से, ना अपने विजय की वजह से, बल्कि यह जो इतना फेमस हुआ वो धर्म के कारण ही हुए थे। क्योंकि युद्ध तो हर राजा करते हैं, इनको बना बनाया राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो इन्होंने कुछ खास इनका है नहीं। आप देखेंगे कि इनका जो नाम आया है, खासकर अशोक का जो नाम आया है, कहां से नाम इनका उठा? तो इनका नाम उठा है जहां से इनका मन परिवर्तन हो जाता है। और इनका मन परिवर्तन कहां से होता है? कलिंग युद्ध से। और जो कलिंग युद्ध से जो मन परिवर्तन होता है, इसीलिए अशोक के साथ कलिंग युद्ध को जोड़ा गया। इससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारे युद्ध अशोक ने किए थे, लेकिन उसका आपने जिक्र देखा है कहीं भी? कभी भी आप युद्ध का जिक्र देखेंगे तो यहाँ, क्योंकि यहां से जो है ये युद्ध ना करने की यहां से कुछ खास हो जाती है, इनके जीवन में कुछ अलग ही कुछ खास हो जाती है। और जहां पे खास होगी तो जैसे क्या कहते हैं लोग, खासियत को ही तो देखते हैं ना। तो यही से इस इनके खासियत के साथ साथ ये कलिंग विजय से इनकी जीवन जो है ना पूरी तरह से जैसे बदल जाती है जीवन शैली। इसीलिए कलिंग युद्ध अशोक के साथ साथ कलिंग विजय या कलिंग युद्ध का जिक्र किया जाता है। और इसका जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि जो रक्तपात हुई थी, वैसे रक्तपात को देखने के बाद यहां देखेंगे हमारे आसपास अगर दो चार आदमी मर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड जहित नहीं है, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं। और जो मैदान कई किलोमीटर तक, किसी का हाथ कटा, किसी का सर कटा, किसी का मुंडी कटा, किसी का पैर फटा, कोई वहां उसके परिजन बिलख रहे हैं, कोई उसके जैसे बच्चे वहां पे रो रहे हैं, कोई सब तरफ कोलाहल चीखो पुकार मची हुई थी। अब समझिए जो कहीं भी नजर उठा के देखेंगे तो आपको ऐसा ही माहौल था। तो उस माहौल को देखने के बाद कोई कितना भी कठोर होगा, मन तो उसका जरूर विचलित होगा। और यही वजह थी, इनको एहसास हुआ था कि हमने आखिर जितने भी योद्धाओं को मारा है वह सब तो किसी न किसी का परिवार का जैसे क्या कहते हैं मेन हिस्सा था, उससे जुड़ा हुआ था उसका परिवार। अब उसके परिवार का क्या होगा? तो ये बहुत चीज सोचना शुरू किए थे। और उसके बाद कुछ ज्यादा सोचने की वजह से इन्होंने कहा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और हमने जितने भी गलत काम किए हैं तो इस कामों को कुछ पश्चाताप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे धर्मावलंबियों से चर्चाएं की। अब सबसे चर्चा करने के बाद इनको बौद्ध धर्म अच्छा लगा और ये बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। ठीक है। और अशोक
पूरे विश्व में जो है इसी के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए कि आखिर ऐसा राजा जो अचानक से कैसे बदल गया, इसके लिए जाना जाता है। और जब बदला तो नहीं तो पूरी तरह बदल गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अशोक का धम तो पता चल गई। धम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको अगर आप जैसे क्या कहते हैं अनुवाद करते हैं तो धर्म आ जाती है। ठीक है, और इनकी जो है क्या कहते हैं अशोक की जो चर्चाएं होती है वो उसकी प्रसिद्धि विजय यात्रा से नहीं बल्कि उनकी धर्म नीति के कारण होती है। अशोक विश्व इतिहास में जनता के नैतिक उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्न करने के कारण वहां है। जिन सिद्धांतों के आधार पर नैतिक प्रयत्न संभव है उन्हीं सिद्धांतों को अशोक के अभिलेखों में धम कहा गया है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, ये धम शब्द जो है ना केवल धर्म से जुड़ा होता है बल्कि कर्तव्यों से भी जुड़ा रहता है। आपका जो कर्तव्य है, आपके द्वारा उठाए गए लोगों की भलाई के लिए जो कदम है वही तो धर्म है, वही तो कर्तव्य है। ठीक है, और आखिर इसके बारे में हमारे आने वाले पीढ़ी को कैसे पता चले, तो अशोक ने क्या करवाया था कि जगह जगह अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख बनवाया और उस पर जब जब इनके जिस समय जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में इन्होंने उस पर लिखवाया, खुदवाया। ठीक है, और इसी से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? अशोक के अनुसार धम साधुता है। धम क्या है? साधु है। बहुत से अच्छे और कल्याणकारी कार्य करना धर्म है। धर्म क्या है होना चाहिए? धर्म को कैसा होना चाहिए? पाप रहित, मतलब जिसमें पाप का कोई जैसे नामो निशान ना हो, वैसा धर्म होना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो धार्मिक है। जो लोगों की भलाई के लिए काम करे वह जैसे क्या कहते हैं धर्म है इनके अनुसार। जिसके अंदर जैसे क्या कहते हैं सन्यासी वाले गुण हैं वह धर्म है। दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करना धर्म है। गरीबों को दान देना धर्म है। लोगों पे दया दिखाना धर्म है। प्राणियों का वध न करना, जीवों की हत्या न करना धर्म है। माता पिता और बड़ों का आदर करना धर्म है। तो मेरे ख्याल में सब अच्छी तरह समझ आ रही होगी कि धर्म क्या है। ठीक है, संबंधियों, मित्रों, दास एवं क्या कहते हैं सेवकों के साथ, यानी जो लोग भी उनसे मिले उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें उनको दुख तकलीफ ना हो आपके व्यवहार से, ये धर्म है। आपका जो अच्छा आचरण है ये धर्म है। साथ ही अशोक के धर्म में निषेधात्मक पक्ष भी है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि इतना चीज अगर आप करते हैं, चाहे वो जैसे क्या कहते हैं आप लोगों की भलाई का काम करें, पाप नहीं करेंगे, दूसरों के साथ सच्चा बर्ताव करेंगे, दान देंगे, क्या कहते हैं दया करेंगे, क्या कहते हैं जीवों की हत्या ना करेंगे, बड़ों या माता पिता का जैसे क्या कहते हैं आदर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ भी अच्छा करते हैं तो अशोक के नजर में, अशोक के अनुसार यही धर्म है, यही धर्म है। क्लियर हो गई? लेकिन इसमें कुछ गलत काम को भी रोका गया है, जैसे चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या व्यक्ति के विकास में बाधक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए। आपके मन में जैसे क्या कहता है एकदम निर्दयता नहीं होनी चाहिए। लोगों को देखकर आप निष्ठुर नहीं बनिए, क्रोध ना करें, किसी दूसरों की तरक्की देखकर आप जले नहीं। और आज के डेट में ये जितने भी चीजें हैं जो उस समय वर्जित थी, आज ये चीज फैशन हो गई है। आज के डेट में निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, चंडता, ये सारे जो है ना लोगों का गहना बन गई है। ठीक है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को इससे बच के रहना चाहिए। नहीं बचेंगे, पहले लोग सीखेगा, पहले उसको अपनाएगा। आज अशोक ने प्रत्येक व्यक्ति को नित्य आत्म परीक्षण पर बल देने को कहा है। ठीक है, अपना खुद के बारे में देखिए कि आज आपने क्या काम किया है, क्या आपके द्वारा कोई गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो तुरंत आप उसका पश्चाताप करें। ठीक है, अशोक के अनुसार मनुष्य केवल अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को ही देखता है, यह कभी नहीं देखता है कि उसने क्या पाप किया है। सही बात है। व्यक्ति को देखना चाहिए कि उनके मनोवेग, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या उसे पाप की ओर न ले जाए एवं उसका पथ भ्रष्ट ना करे। और आज के लोग, अधिकतर आदमी पथ भ्रष्ट क्यों होते हैं, इतने सारे क्राइम क्यों बढ़े हुए हैं, इतनी सारी जैसे क्या कहते हैं ये जो है मतलबी दुनिया क्यों बन गई है? क्योंकि आजकल लोग जो है ना निष्ठुरता को देख रहे हैं, केवल अपना फायदा होना चाहिए। क्रोध
तो उनके जैसे क्या कहते हैं एकदम हमेशा सर पे रहते, उसके मन की बात ना करे तो लो भाई क्रोध आ गई, आप उसके बड़े दुश्मन हो गए। आप तरक्की नहीं कर, आपका पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको नीचे गिराने के लिए लगे रहते हो। ठीक है, और जब तक ऐसा रहेगा उसका तो क्या होगा नहीं पता, आपका कभी भला नहीं होगा। ठीक है, तो अशोक ने जैसे क्या कहते हैं ये चीज पहले भी बता रखा था। ठीक है, धर्म के ऊपर जो बताया गया, जो भी सिद्धांत आपको बताया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं, यह एक सर्वसाधारण धर्म है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। हर इंसान का जैसे क्या कहते हो नैतिक कर्तव्य होता है, जिसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान है। देश और काल की सीमा में यह बंधा हुआ नहीं, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोना में चले जाए, अगर आपका अच्छा आचरण होगा, आप में सहनशक्ति होगी, आप में दया होगा, आप में दान करने की प्रवृत्ति होगी, आप में सहिष्णुता होगा, आप में लोगों की भलाई करने की इच्छा होगी, तो आप सब जगह मान्य हैं। ठीक है, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुद्रदावन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार इस क्षेत्र में उज्जैन पर्वत पर पुष्यगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था, जिसकी मरम्मत अशोक ने तुषास्प द्वारा, रुद्रदावन के सुविखा द्वारा तथा स्कंदगुप्त के चक्र पाली द्वारा कराई गई थी। इसको आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं। अब यहाँ पे क्या कहता है कि अशोक जो था वो क्या कौन था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया कितने एग्जाम में कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध से पहले उनके बारे में तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद ठीक है स्पष्ट था कि अशोक जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी काम किया था। लेकिन अशोक का धर्म बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का वो अनुयायी था, लेकिन अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं था। वह लोगों को क्या कहता था, उसके लोगों को वह कहता था कि एक सभ्य मनुष्य बन के दिखाए, एक अच्छे आचरण वाला मनुष्य दिखाए। वह अपनी जनता को धर्म के अनुसार काम करने को कहा था, और इसका धर्म सर्वमान्य है, सार्वभौम है, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, वह बाहरी आडंबरों का विरोध करता है, दिखावा नहीं करना है। आप अपने अंदर, अपनी अंदर की आत्मा में आप शुद्धता लाओ। ठीक है, वह उस पर बल देता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक के राज्यारोहण के समय उसे विशाल साम्राज्य मिला था, और उसका राज्यारोहण जो है विशाल साम्राज्य कब 261 ईसा पूर्व में उसकी सीमा वृद्धि हुई। अतः इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए इनके पास दो विकल्प थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य तो था इनके पास, अब जब ये खुद धर्म कर्म पे जाएंगे तो फिर सुरक्षित कैसे रहेगा। ठीक है, तो सैन्य शक्ति द्वारा अर्थात राजस्व में देवत्व का गुण भर के धर्म के आधार पर, तो उन्होंने कहा चलो भाई शक्ति तो इनके पास था ही, सेना इनके पास था ही, प्लस राजत्व में देवत्व का गुण भर के, हाँ उसी धर्म के आधार पर। रोमिला थापर एक बहुत बड़ी जैसे क्या कहते हैं इतिहासकार और लेखिका भी थी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी। अशोक बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति से प्रभावित हुआ। उसके समय में अलग अलग समाज था, जिसमें सामाजिक राजनीतिक और धार्मिक असमानता, कोई कुछ कहता था कोई कुछ मानता था। अतः अशोक ने इस परस्पर विरोधी तत्वों को आचरण और नैतिकता के आधार पर एक समान मंच पर लाना चाहता था, जिससे कि विरोध के स्वर दबे रहे। यह बात एक महान शासक ही सोच सकता है, जिसे सभी परिस्थितियों का ज्ञान हो। इस प्रकार अशोक का धर्म उसके दिमाग का राजनीतिक आविष्कार हो सकता है, जिसके पीछे सामाजिक राजनीतिक। अब ये यहाँ पे देख लेंगे, अब समाज में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार वाले लोग रहते हैं, और जरूरी नहीं कि जितने भी लोग रहते हैं तो सबका विचार एक तरह का हो। अतः अशोक ने इस बात पे जोर दिया कि आप अपने आप को सुधार लो, और हर इंसान अगर अपने आप को सुधार ले, अपने आप को, अपने मन को जैसे क्या कहते हैं स्वच्छ बना ले, पवित्र बना ले, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह देश, वह समाज, वह इंसान खुद ब खुद ऊपर उठता जाएगा। और जहां यही चीज नहीं मिलेगी
आज आप देख लीजिए, हम एक समाज में रहते हैं, समाज छोड़े ना, एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो चारों का विचार अलग अलग है, चारों का मत अलग अलग है। यही वजह होती है कि जब हम छोटे होते हैं और हम 4 भाई, हमारे किसी भी भाई को अगर कोई बाहर से कोई कुछ कह दे, कोई मार ले, तो हम चारों लठ लेके निकल जाते हैं उससे लड़ने के लिए। हमको पता है कि हम सामने वाले से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन हमारे भाई को मार दिया, चलो भाई अब हम चले उससे लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा सोच एक होता है, हमारी सब कुछ एक होती है, हम एक दूसरे के लिए अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, 4 जगह से 4 लोग आ जाते हैं, तो ऐसे क्या बात हो जाती है। पहले आप नादान थे जब बच्चे थे, तो आपको इतनी समझ थी कि आपको पता था कि ये खून का रंग, ये भाई क्या होता है, माँ बाप क्या होता है। माँ थोड़ा देख के उधर हो जाए तो माँ माँ चिल्ला कर रोने लगते हो, और जब आप बड़े हो जाते हो तो ऐसी क्या बात है, भाई आपका मार खाते रहता है, आप मुंह घुमा के निकल लेते हो। एक जगह एक चौकी पर जो 4 भाई सोते थे, आज क्या बात है कि अलग अलग घर हो गई है, अलग अलग फ्लैट, बहुत दूर, कोई किसी का ख्याल रखने वाला नहीं। माँ मर रही है, जी रही है, कहाँ गई, कोई देखने वाला नहीं। क्यों भाई? तो ये जो सोच है, अशोक इसी सोच को बदलना चाहता था, और जहां पे ऐसी सोच बदल जाएगी, कहीं चारों ओर शांति ही शांति होगी। ठीक है, तो ऐसा सोच जो है एक अच्छे दिमाग वाला शासक ही रख सकता था, आम इंसानों की बस की बात नहीं है। चलिए देखते हैं अशोक के कुछ अभिलेख है, और किस अभिलेख में क्या है, थोड़ा हम इन अभिलेखों का चर्चा कर ले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अशोक का अभिलेख जो मिला है हमें 3 अलग अलग अभिलेख, यानी अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। यानी हम कह सकते हैं कि अशोक का अभिलेख 3 तरह का मिला है। एक था शिलालेख, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, और पत्थर पर जो जैसे क्या कहते हैं लिखा हुआ चीजें हमें मिली है, जो जानकारी जिससे हमें मिली उसको हम, जो पत्थर पर लिखा जाए, चट्टानों पर लिखा जाए, क्या कहलाएगा, शिलालेख कहलाएगा। जो स्तंभ बड़े बड़े पिलर बनाकर बहुत सारे जगह आप देखेंगे, जैसे अशोक के स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर देखेंगे जैसे क्या कहते हैं शेर का जैसे क्या कहते हैं स्टेच्यू बना हुआ है, उसी में से जैसे एक स्तंभ जिसमें शेर का ये है, जो हमारे जैसे ये सत्यमेव जयते उसको जैसे वहां से लिया गया है। ठीक है, तो एक स्तंभ लेख हो जाता है, और एक होता है गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब जो गुफाएं वगैरह है ना, और उसके दीवारों पर जो लिखा गया होता है उसको कहते हैं। तो यही 3 अलग अलग तरह का लेख चलता था उस समय, अशोक ने जैसे क्या कहते चलाए थे, और सब जहाँ पे जो चीज का क्या कहते हैं सुविधा मिला वहां पे उस लेखों का यूज किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शिलालेख क्या होता है। चलिए थोड़ा सा इसको हम और डिटेल कर लेते हैं, देखेंगे। अशोक चतुर्दश शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चतुर्दश का मतलब चारों दिशाओं। ठीक, ये प्रसिद्ध जो है 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, अलग अलग लेख है सब पे, ये नहीं कि अगर ये शिलालेख है तो सब पे एक ही चीज। और ये जो है ना 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे पहला है गिरनार शिलालेख, ये गिरनार एक जगह का नाम है, और ये पड़ता है आपको काठियावाड़ गुजरात में, जूनागढ़ के समीप पड़ता है, और इस पर जो लेख लिखा गया है वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा है धौलिक, पूरी उड़ीसा में पड़ता है, यह भी ब्राह्मी लिपि में, इस पे भी लिखा गया है। जौगढ़ गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ती है आज के डेट में, यह भी ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे। ठीक है, वो सेम टू सेम नहीं लिखी जाती। चलो जैसे कि आज लिखते हैं ना कि हिंदी लिखते हैं दाया, जो भी है तो हम दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, और उस समय दाएं से बाएं से दाएं से बाएं, यानी ऐसे ऐसे सांप की तरह वो चलती थी, ऐसे ऐसे, देख लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलती थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, मैंने 8 की बात की, इसमें 3 हो गई है, कालसी शिलालेख, यह देहरादून, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। ये गारगोरी कर्नूल जिला आंध्रा में पड़ता है, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। सोपारा अभिलेख ठाणे जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, यह भी ब्राह्मी लिपि में है। यानी हमने देखा कि लगभग ज्यादातर अभिलेख इनका जो है शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में है। हाँ, 2 अभिलेख हमें ऐसा मिला है, जैसे कि शाहबाजगढ़ी से जो एक अभिलेख मिला है वो पेशावर, जो पाकिस्तान में चली गई है आज,
खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। एक है मानसेहरा, हजारा पश्चिम पाकिस्तान में पड़ता है, यह भी खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमें 2 अभिलेख मिला है 8 में से ऐसा जो खरोष्टी लिखा है, दोनों के दोनों पाकिस्तान में, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद है लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। तो ये छोटा शिलालेख, ठीक है, और ये जो है 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, यानी जैसे ये छोटा छोटा है ना, इसको मेन शिलालेख नहीं माना गया है, इसीलिए इसको लघु शिलालेख कहा गया। अब छोटका है तो छोटका का छोटके बात होगा, कौन पूछता है, लेकिन फिर भी इनमें से 14 का जिक्र कर दिया गया है। चलिए वो भी मैं जिक्र कर देता हूँ। ये सासाराम बिहार में पड़ती है, रूपनाथ एमपी में पड़ता है, जबलपुर, गुजरा दतिया मध्य प्रदेश, भाबोर बैराट जयपुर राजस्थान, मासी रायचूर कर्नाटका, ब्रह्मगिरी अब देख सकते हैं रायचूर ब्रह्मगिरी जो है आपका चितलदुर्ग कर्नाटका में, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी, जगीट रामेश्वर ब्रह्मगिरी, येरागुरी कर्नूल जिला आंध्रा में, वो शिलालेख यहाँ से भी मिला था, गवीमठ मैसूर, पालकी गुंडू रायचूर कर्नाटका, राजोल मंडगिरी कर्नूल जिला आंध्रा में पड़ता है, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसका ज्यादा जिक्र आपको नहीं मिलेगा, इसको सहायक कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ तो पहले बनाया जाता है और शिला को बनाया नहीं जाता, ऑलरेडी जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, चट्टानों को तोड़ दिया गया, जो भी किसी कारण से टूटा हो। अशोक के बड़े बड़े स्तंभ लेखों की संख्या 4-7 है, जो मुख्य रूप से अलग अलग जगहों पर पाए गए हैं, और जो बड़ा वाला जो स्तंभ लेख है ये 7 मिला है, और भी होंगे कहीं जो अभी तक नहीं मिला होगा, लेकिन फिलहाल ये 7 है। हम इस 7 को देख लेते हैं। पहला है आपका दिल्ली टोकरा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख अंबाला हरियाणा और सिसरवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 शिलालेख आपको यहाँ पे मिल गया है। यह शिलालेख सॉरी स्तंभ लेख एक अंबाला हरियाणा से और एक सिसरवा उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगला है आपका दिल्ली से मिला है मेरठ स्तंभ लेख है। यह भी यह पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको उठा के दिल्ली लाया गया। इसके बाद तीसरा है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख बिहार के पश्चिम चंपारण लौरिया अरेराज में स्थित है, देख सकते हैं। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख सॉरी स्तंभ लेख, यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। एक हाँ, दोनों पश्चिम चंपारण में ही है। रंगपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण में है। मैं तो देख रहा हूँ कि 1 2 3 अभिलेख तो बिहार में आ गए। चलिए एक और है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग नाम है तो बिहार में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। यह पहले कौशाम्बी में स्थित थी, जिसे बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए थोड़ा सा इसके भी कुछ लघु स्तंभ लेख होंगे। शिलालेख भी था तो लघु शिलालेख भी था, स्तंभ लेख है तो कुछ छोटे छोटे स्तंभ लेख भी होगा। चलिए अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उसकी ने उसे साधारण तौर से लूपर लघु स्तंभ कहा जाता था। अब अशोक को कोई अनाउंसमेंट करना होता था, कुछ घोषणा करवाने होते तो कौन जाके करेगा, लोगों को पता भी तो होनी चाहिए। तो कोई कानून कोई घोषणा वगैरह होती थी तो उसको छोटे से शिलालेख बना दिया जाता था और उस पर लिखवा दिया जाता था या खुदवा दिया जाता था, और उसी को वहां की जनता जहां पे ये लगती थी वहां की जनता पढ़ते थे और उसी के अनुसार जो है ना वो कार्य भी करते थे। तो इसीलिए लघु स्तंभ लेख का प्रयोग किया जाता था उस समय। अब इनमें जो है कुछ है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, एक है कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, एक सांची में है रायसेन जिला मध्य प्रदेश। उसके बाद रुमिनदेही नेपाल की तराई परारिया ग्राम के समीप है। उसके बाद निगली गांव सागर नामक बड़े सरोवर के तट पर नेपाल की तराई में रुमनी देही से लगभग 13 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में स्थित है। देख सकते हैं ये सारे जो है ना कि लघु शिलालेख है, स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख तथा उनका 7वां लेख तथा सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदेही स्तंभ लेख है। बड़ा भी रुमिनदेही है, छोटा भी रुमिनदेही है। ठीक है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान किए जाने का उल्लेख है। अब यहाँ पे जो अशोक की जो रानियां जो दान देती थी, खासकर यही से क्या कहते हैं करुवाकी, उसका भी यही से जिक्र किया गया है। और इसका जिक्र जो है ना ये कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में किया गया है। ठीक है, इसे रानी का अभिलेख
कहा जाता है। अब चूंकि रानी के बारे में दिया हुआ है तो लोग उसको रानी का अभिलेख कहना शुरू कर दिया। रुमिनदेही स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है। अशोक कहीं का यात्रा किए होंगे किसी धार्मिक जगह का, जिसका जिक्र जो है ना रुमिनदेही स्तंभ लेख पर कर दिया गया है। तथा इसी स्तंभ लेख में कराधान की भी चर्चा है। ठीक है, अभिषेक के 20 में जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो उसके 20 साल में अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई थी। वही लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध से संबंधित है ये जगह, और वहां का भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया गया। पहले ज्यादा था, लेकिन जब ये बौद्ध धर्म के शरण में आए तो उनसे रिलेटेड जो भी हुआ उनके लिए उन्होंने किया, उनके उस कर को घटा दिया वहां की जनता के लिए। सभी वे कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। इस वाक्य का वर्णन धौली तथा जौगड़ के अभिलेख में है। गिरनार लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग अस्पतालों की स्थापना करवाई थी। कंधार अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलियों और मछुआरों ने जीव हिंसा त्याग दी। अब अशोक की कुछ बातें ऐसी थी अभिलेखों में जिससे कि जो मांस मछली खाने वाले लोग थे उसने छोड़ दिए। कंधार के पास सारेकुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक लिपि में है। इलाहाबाद से प्राप्त स्तंभ लेख पर अशोक के अतिरिक्त समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी, अकबर बीरबल का नाम सुने ही होंगे, उसके भी जैसे क्या कहते हैं लेख मिलते हैं। अशोक का सांची अभिलेख, सारनाथ, कौशाम्बी के लिए अपने लघु स्तंभ लेखों में अपने महामात्यों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। भब्रू शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख की भाषा संस्कृत न होकर पाली थी और यह उस समय आम जनता की भाषा था। पाली जो था संस्कृत न हो, पाली उस समय की आम जनता की भाषा थी। ब्राह्मी मैंने पहले भी बताया था, लिपि जो है ना दाएं से बाएं, और खरोष्टी जो है ये बाएं से दाएं स्टार्ट होती, जबकि खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। परंतु अशोक के एरागुरी शिलालेख में ब्राह्मी दाएं से बाएं लिखी हुई मिली। कि राजा थे, कुछ भी अपना चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब एक बच गई है गुहा लेख, इसको हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग टाटा बाय बाय, खुश रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, और किसी तरह की कोई डाउट हो तो हमें जैसे टेक्स्ट के द्वारा सूचित करते रहें।